जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 9। अ टेलीविज़न एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। एक घर है जिसकी छत से एक एंटीना लगाया गया है और उस एंटीने की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है 8 फुट। यानी कि हमारे पास अगर एक घर हो, ये हमारे पास एक घर है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 फुट, 8 फुट। और यहाँ पे एक एंटीना लगाया गया है। ये हमारे पास क्या है जी, एक एंटीना है और इसकी इस घर से जो छत है उससे ऊपर इसकी जो हाइट है वो है 8 फीट। जो हाउस है उसकी हम जो हाइट है उसको हम वाई का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। सेकंड वो कह रहा है जी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज़ 17 डिग्री। के यहाँ से ये जो घर है, जो घर की जो बुलंदी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 17 डिग्री का। यहाँ से यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये बन रहा है जी 17 डिग्री का। क्योंकि हमें पता है जी 19 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये होता है जी 19 डिग्री का तकरीबन। इसके अगर सेंटर में हम बात करें वो होता है जी 45 डिग्री का एंगल। तो उसने कहा है जी हमें जो घर की जो एलिवेशन है, जो घर की जो बुलंदी है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है जी 17 डिग्री का जी। इसी तरह एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8 डिग्री। कि जो घर है, घर से ऊपर जो एंटीना है हमारे पास, उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है जी यहाँ से लेके, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये जो है ये बन रहा है 21.8 डिग्री जी। अब वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, के जो हमारे पास घर है उसकी जो हाइट है वो फाइंड करें। ये जो y है इसको हमने, ये जो घर की हाइट है इसको हमने डिनोट किया जी y से, ये y है। और जो इसकी बेस है सारी की सारी वो हम x से डिनोट इसको कर लेंगे। अब हमारे पास जो घर का एंगल बन रहा है कि जो घर की जो छत है वहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो है 17 डिग्री। और इसी तरह अगर हम ऊपर चले जाएं, जो घर के ऊपर एंटीना लगाया है जो कि 8 फुट की बुलंदी पर है, वहाँ पे एंगल बन रहा है 21.8 डिग्री। यहाँ पे हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका हम यूज़ करेंगे, जो कि हमें पता है जी जो tan थीटा होता है हमारे पास, tan थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये जो हाइट होती है ऊपर को, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो नीचे सारी चीज़ होती है जैसे कि एक्स एक्सिस जो होता है, इसको हम बोलते हैं जी बेस। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो इसको हम साइन थीटा भी कह सकते हैं और इसको हम कोस थीटा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा का यूज़ नहीं आएगा, लिहाजा हम एक्स और वाई को ही इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमारे पास दो ही एंगल हैं यहाँ पे, एक 17 डिग्री और दूसरा 21.8 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में दो ही इक्वेशनें बनेगी हमारे पास अलहदा अलहदा। एक दफ़ा हम tan थीटा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा tan थीटा हमारे पास है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो एंगल हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले 17 को हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल है हमारे पास, यहाँ पे जो थीटा है वो है जी 17 डिग्री। लिहाजा हम यहाँ पे पुट करते हैं, tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 17 डिग्री इक्वल टू P हमारे पास है जी परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो है जी y।
तो हम p की जगह पे y लिख लेते हैं, ओवर जो बेस है वहाँ पे हम x लिख लेते हैं। तो इसी तरह जब हम tan 17 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम tan 17 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आएगी 0.3057 इक्वल टू y ओवर x। अब हम जो x है इसको इस तरफ ले आएंगे, 0.3057, x डिवाइड हो रहा है तो लिहाजा इस तरफ आके क्या होगा जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3057 ये x इक्वल टू y के। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ जाएगी, क्योंकि इसमें दो एंगल हैं तो दो ही इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब हम क्या करेंगे जी, ये वाला जो 21.8 डिग्री का जो एंगल है इसको हम पुट करेंगे इसी ही इक्वेशन में। अब हम यूज़ करते हैं जी, एंगल हमारे पास है जी 21.8 डिग्री। इसको हम पुट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आ जाएगा tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 21.8 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के। tan 21.8 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था जी, हमारे पास जो परपेंडिकुलर था वो था जी पहली इक्वेशन में y। तो लिहाजा अब हम एंगल पुट कर रहे हैं 21.8 डिग्री का, तो ये सारा का सारा हमारे पास परपेंडिकुलर जो है ना ये वाला आएगा। यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये है y इतनी, तो एंटीने तक हमने पहुँचना है क्योंकि ये वाला एंगल यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा ये वाली जो हाइट है ये भी इसमें ऐड होगी, कि ये जो हाइट है इसमें ये वाली हाइट भी ऐड होगी। तो यानी कि ग्राउंड से लेके जो एंटीना है वहाँ तक सारा का सारा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर ही आएगा। तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे y + 8। p की जगह पे मैं लिख लेता हूँ जी y + 8 ओवर बेस हमारे पास जैसा कि सारी की सारी क्या है, x ही है, तो x ही आएगा। b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x। अब हम ये जो x है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास आएगा tan 21.8 डिग्री मल्टीप्लाई x, y + 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम tan 21.8 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास आती है जी 0.4, और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, x वैसे का वैसा ही साथ आ जाएगा, y + 8। अब हम इसमें से 8 को उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे, ये आ जाएगा 0.4x - 8 इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है ये प्लस का लिहाजा दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे जी इक्वेशन 2 का। यहाँ पे हमारे पास दो ही इक्वेशनें आई हैं, इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 1 ये है, क्योंकि दो एंगल हमने यूज़ किए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, लिहाजा हमारे पास जो इक्वेशनें हैं वो भी दो ही बन रही हैं। अब हम इस y की जगह पे जो इक्वेशन 1 है ये वाली वैल्यू y की, ये वाली वैल्यू जो है ये इस y की जगह पे हम पुट कर देंगे। तो लिहाजा ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2, ये है जी 0.4x - 8 इक्वल टू, ये हमारे पास y था। अब हमने क्या करना है जी, इस y की जगह पे हमने ये जो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू है ये पुट कर देंगे। ये है हमारे पास 0.3057 और x। ऐसा हमने इसलिए किया
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें x है, तो इसमें था हमारे पास y। अगर दोनों ही हमारे पास जो वेरिएबल हैं ये सेम आएंगे, फिर ही हम इनको आपस में प्लस या माइनस करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिहाजा दोनों x आ चुके हैं, तो हम इनको आपस में प्लस या माइनस करेंगे, हमारे पास x का आंसर आएगा। तो जब x का आंसर आएगा तो हम उसको जो इक्वेशन होगी जहाँ पे y होगा उसमें हम पुट कर देंगे, तो वहाँ पे हमारे पास y का आंसर भी आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे हम x वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेते हैं, -8 वैसे लिखा रहने दें, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 0.3057x ये दूसरी तरफ आके हो जाएगा हमारे पास माइनस में 0.4x -8। लिहाजा हमारे पास अब क्या है जी, ये x है और ये भी x है, इसलिए हमने y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था, ताकि किसी तरह दोनों ही जो वैल्यू वह x की आ जाएं। तो लिहाजा यहाँ पे दोनों x की वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम इनको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनमें क्या है जी, साइन जो है वो माइनस का, लिहाजा हम इसको आपस में माइनस ही करेंगे। अगर हम ये वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 0.0943 और x साथ ही रहेगा हमारे पास। और अब इसमें अगर हम देखें ये वाली वैल्यू बड़ी है 0.4, तो साइन जो है इसके साथ लगा है, तो हम यहाँ पे भी साइन लगा लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम में ये जो माइनस है ये और ये वाला कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 8 = 0.0943x। लिहाजा हमने क्या करना है जी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जो x के साथ वाली वैल्यूज़ होती है उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी हो, कोई भी वेरिएबल ऐसा है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि x है यहाँ पे, उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बाकी वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। तो 8 वैसे का वैसा है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 0.0943 = x के। 8 को अगर इस वैल्यू से डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 84.84 = x। इसको ज़रा तरतीब दे लें कि x को इस तरफ ले आएँ 84.84। वैसे अगर यहाँ पे भी रहने दें तो क्वेश्चन हमारा ठीक ही होगा। लिहाजा यहाँ पे एक वैल्यू x जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हमने फाइंड करना है जी y, जो कि ये घर की हाइट है। तो हम इस x की जो है हेल्प से इस x को यूज़ करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है y इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशनें हैं y की, हम जिसमें मर्ज़ी पुट कर दें हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे जो है इक्वेशन 2 उसको यूज़ करता हूँ कि जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो y का आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ जी पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास 0.4x 0.4, ये जो x है इसकी जगह पे मैं इस x की जो वैल्यू है ये वाली पुट कर दूंगा, ये आएगी 84.84 ब्रैकेट माइनस साथ है जी 8, इसके 8 आ गया, इक्वल टू है जी y के। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के और -8 करेंगे तो हमारे पास एक आंसर मिलेगा, वो ही y का आंसर होगा। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर माइनस जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करवाने से उसको माइनस करें 8 में से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 25.94 y की वैल्यू, यानी कि y हमारे पास आ गया 25.94 फीट। y ही हमने फाइंड करना था। x जो है x हमारे पास आया है जी 84.84 और जो y है वो हमारे पास आया है जी 25.94 फीट।
यहाँ पे अगर हम इस y की वैल्यूज़ को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर दें तो हमारे पास यही आंसर आएगा।